क्या बॉलीवुड की हालत वाकई इतनी खराब है कि प्रोड्यूसर्स के ऑफिस बिक रहे हैं? क्या बॉलीवुड पहली बार ऐसी आफत का सामना कर रहा है? क्या बॉलीवुड में ऐसा कोई नहीं है जो पहले से ये प्रिडिक्ट कर पाता कि ये सब होने जा रहा है? मैं इन तमाम बातों के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो आपने गौर नहीं की होंगी, लेकिन आप ही के बीच हो रही थीं, आप ही उन्हें विटनेस कर रहे थे, लेकिन फिर भी शायद आप इस पूरे मामले को उतने अच्छे से नहीं समझ पाए जितना कि शायद आप बहुत पहले समझ सकते थे। देखिए, मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा। क्या आपने पिछले कई सालों के दौरान कभी बॉलीवुड का इतना बॉयकॉट देखा है? क्या आपने पिछले कई सालों के दौरान कभी साउथ के सिनेमा को इतना ऊपर जाते हुए देखा है? क्या आपने पिछले कई सालों के दौरान कभी मल्टीप्लेक्सेस को सिनेमा डे सेलिब्रेट करते हुए देखा है? क्या पिछले कई सालों के दौरान आपने कभी नोटिस किया कि फिल्मों के टिकट एक के साथ एक फ्री दिए जा रहे हों? ये तमाम बातें हाल के कुछ सालों में हुई हैं, खासकर तब से जब से हमारे देश में कोरोना का लॉकडाउन हुआ, जब से हमारे देश में मल्टीप्लेक्सेस आए, जब से सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मृत्यु हुई, जब से नेपोटिज्म पर बहस शुरू हुई और जब से अनुराग कश्यप, फराह खान और करण जौहर जैसे लोगों ने सामने आकर ये कहना शुरू किया कि ये जो हीरोज़ हैं ये इतनी बड़ी बड़ी फीस लेते हैं कि अब हम मुश्किल में हैं कि इनका जो लाव लश्कर इनके साथ आता है, इनके साथ इनका बावर्ची आता है, इनके साथ इनका फिटनेस ट्रेनर आता है, इनके साथ इनका हेयर ड्रेसर जो आता है, इनका मेकअप आर्टिस्ट जो आता है और इनके लिए तरह तरह के खाने इधर उधर के 5 स्टार होटल से मंगाए जाते हैं, ये हम पर भारी पड़ने लगे हैं। ये सब पहले क्यों नहीं हुआ और अभी क्यों हो रहा है? और अभी ये क्यों कहा जा रहा है कि बॉलीवुड जो है वो लगभग बिकने के मुहाने पर पहुंच चुका है? वो बात अलग है कि अभी थोड़ी देर पहले बाशु भगनानी का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरा दफ्तर बिका नहीं है, वो तो हम 1.5 साल पहले से प्लान कर रहे थे, हम उस दफ्तर की जगह एक रिहायशी इमारत बना रहे हैं, वो हमारा ही प्रोजेक्ट है और हम अपने दफ्तर को एक और जगह लेकर जा रहे हैं। देखिए, तमाम बातें कही जाएंगी, की जाएंगी, सब जानते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेकर बाशु भगनानी ने क्या कहा था। 350 करोड़ की पिक्चर है, मैं 1000 करोड़ बनाऊंगा, लेकिन वो फिल्म 60 करोड़ भी नहीं बना पाई, तो पैसा तो कहीं गया ना। और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें हुई। देखिए, सामने आकर कोई नहीं कहता है कि मैं बर्बाद हो गया, क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू की भी बात होती है। कल को जो फाइनेंसर्स होंगे बाशु भगनानी के, वो उनसे मीलों दूर रहेंगे। अब कहने के लिए सारी बातें कही जाती हैं, सब जानते हैं कि जैकी भगनानी का वो करियर फिक्स नहीं कर पाए। जैकी भगनानी की शादी हुई, उसमें एक अच्छा खासा खर्च हुआ। और अगर हम पिछले कुछ सालों के दौरान बात कर लें, चाहे वो बेल बॉटम हो, गणपत हो, या मिशन रानीगंज हो, या अब ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो, लगातार इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों का फ्लॉप होते जाना। और इसमें से 3 में तो अक्षय कुमार है। बेल बॉटम में अक्षय कुमार, बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अक्षय कुमार, मिशन रानीगंज में अक्षय कुमार, और टाइगर श्रॉफ 2 में, गणपत में और बड़े मियाँ छोटे मियाँ में। तो लगातार फैसले तो गलत हुए हैं, लेकिन यहाँ हमें यह भी समझना पड़ेगा कि अगर हम ये सारे आरोप हीरोज़ पर लगाते हैं, ये इतना सारा पैसा चार्ज करते हैं, देखिए चार्ज करने को तो कोई कुछ भी चार्ज करेगा, लेकिन आप देते क्यों हैं? क्या ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, इनकी जो एसोसिएशन है, वो आपस में ये समझौता नहीं कर सकती कि हम किसी भी फिल्म के बजट के हिसाब से हीरो को पेमेंट करेंगे? अगर हम प्रोडक्शन पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका सर्टेन परसेंटेज जाएगा। ये बहुत आसान है इन सभी के लिए, ये बहुत आसान है एक साथ सबका साथ बैठना और ये तय कर लेना कि हम यहाँ पर रेट कार्ड फिक्स कर रहे हैं। तो आखिर ये क्यों नहीं करते हैं? असल में ये झूठ और दिखावे की दुनिया है। यहाँ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जब तक कुछ बड़ा नहीं कहा जाएगा तब तक ऐसा लगेगा ही नहीं कि फिल्म बन रही है। जब ये कहते हैं हमने 500 करोड़ की फिल्म बनाई है, तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या कमाल होगा। आदि पुरुष का हाल देख लिया आपने? मनोज मुंतशिर ने जो डायलॉग्स लिखे थे, मुंह छुपाने की नौबत आ गई और आज तक मनोज मुंतशिर किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें, फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी बातें करके ही बहुत कुछ बड़ा किया जाता है। आज जितने डायरेक्टर्स सामने आकर कह रहे हैं कि हम ये बड़े बड़े स्टार्स की बड़ी फीस नहीं दे सकते, इनसे पूछो आप देते क्यों हो? क्या आप पर किसी की जोर ज़बरदस्ती है? क्या करण जौहर से किसी ने कहा है कि आप इतनी मोटी फीस दीजिए? क्या फराह खान से किसी ने कहा है? क्या अनुराग कश्यप से किसी ने कहा है? आज ये ऐसी पोजीशन में है कि नए लोगों को लॉन्च कर सकते हैं, नए राइटर्स को मौका दे सकते हैं, नए टैलेंट को मौका दे सकते हैं, और जितने लागत की फिल्में बनाते हैं उससे 10-20% की लागत में, यानी 100 करोड़ की फिल्म ना बना के 15 करोड़ 20 करोड़ की फिल्म बना सकते हैं नए लोगों को लेकर, और मुनाफा भी डबल कमा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ रोना रो रहे हैं। ये आती हुई मुसीबत को देख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। और यही नतीजा है कि आज हमने ये खबर सुनी है। अब ये इस तरीके के क्लैरिफिकेशंस बहुत आएंगे, नहीं मेरा दफ्तर नहीं बिका है, मेरे स्टाफ को सैलरी मिल रही है, हमने किसी को निकाला नहीं है, तमाम बातें आएंगी। क्योंकि कोई कैमरे के सामने आकर, मीडिया के सामने आकर ये थोड़ी ना स्वीकारेगा कि हमने अपनी ही मूर्खता से अपनी वाट लगा ली है, बम्बई की भाषा में कहते हैं।
हमने अपना खुद का नुकसान कर लिया है। ये कोई आकर नहीं कहेगा। बड़ी बड़ी बातें कैमरे के सामने कहते हैं, हम स्टार्स के एंटोराज को पैसा नहीं देंगे, हम उनके बावर्ची का पैसा नहीं देंगे, खाने का नहीं देंगे, उनको 4-4 5-5 वैनिटी चाहिए होती, हम नहीं देंगे। अरे तुम जर्नलिस्ट के सामने बैठकर ये सारे बयान दे रहे हो, एक्चुअल हकीकत में करते क्यों नहीं? आप इंटरव्यू में बैठकर बोल देते हैं कि मैं स्टार को इतनी फीस नहीं दूंगा, लेकिन असल में आप कर तो वही रहे होते हैं। अगर इन सारी चीज़ों पर पहले ध्यान दिया गया होता तो पहले तो हमारी बॉलीवुड की हीरोइनें ये कहकर नहीं रोना रो रही होती कि हमको तो बहुत कम पैसे मिलते हैं। ये प्रोड्यूसर्स ही हैं जो तय करते हैं कि हमें हीरो को इतना पैसा देना है। अगर सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर तय कर लें कि हमारे बॉलीवुड का एक रेट कार्ड होगा, ए कैटेगरी को हम इतना देंगे, A+ कैटेगरी को इतना देंगे, बी ग्रेड तो कोई होता नहीं हमारे यहाँ, सब खुद को A++ कहते हैं। मैंने ये भी देखा है, अगर किसी बॉलीवुड वाले के साथ बैठ जाओ, आप पूछो भाई ये इसमें ए लिस्टर कौन है, बोले सभी A लिस्टर हैं। उसमें कैटेगरीज क्या हैं, ये A है, ये A+ है, ये A++ है। चलिए आप सबको A लिस्टर कर दीजिए, लेकिन उसके हिसाब से सबका मेहनताना तो तय कीजिए। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ये जो फिल्म के तीसरे दिन कह देते हैं 100 करोड़ हो गए, फिर वो ये कैसे कहें, किस मुँह से कहें कि हम घाटे में हैं? आज न करण जौहर कह सकते हैं, ना फराह खान कह सकती है, ना अनुराग कश्यप कह सकते हैं, कोई नहीं कह सकता कि साहब मेरी फिल्म बहुत बकवास चली है और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। इनको सबके सामने दिखाना भी होता है कि फिल्म तो बहुत चल रही है, बहुत पैसा आ रहा है। लेकिन जब ऐसे दिन देखने पड़ते हैं, जब दफ्तर बंद करने की नौबत आ जाए, जब आपके एम्प्लॉयज़ सोशल मीडिया पर जाकर लिखने लगें कि आपको पैसा नहीं मिला है, तो क्या होता है? आज अगर फिल्में चल रही होती तो कंगना रनौत को राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं थी। राजनीति में आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कंगना रनौत को कि फिल्में पिट रही हैं, जो सच है वो सच है। बतौर एक्टर सच बोलना नहीं चाहते, बतौर प्रोड्यूसर सच बोलना नहीं चाहते, बतौर डायरेक्टर सच बोलना नहीं चाहते। हाँ, जब किसी के पॉडकास्ट में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे तो बैठकर बोलेंगे हाँ देखो ये इतना पैसा लेते हैं। अरे लेते तो आपके घर में डकैती थोड़ी डालते हैं, वो आपके घर में कोई डकैती नहीं डालता है। आप अपने हाथ से साइन करते हैं, आप अपने हाथ से एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करते हैं कि हम आपको इतने करोड़ देंगे। अगर अक्षय कुमार गलती कर रहे हैं, करोड़ों रुपए लेकर फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं, तो अक्षय पर रोक लगा दें। अक्षय को हम पैसा नहीं देंगे, अक्षय को हम इतनी फीस नहीं देंगे। या टाइगर श्रॉफ अगर एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि वो श्रॉफ हैं एक, तो उनको एहसास कराया जाए। हालांकि खबरें बीच में ही आई थी कि टाइगर श्रॉफ से कहा गया कि आप अपनी फ़ीस कम कर लीजिए, उन्होंने नहीं की तो अपने घर पर बैठे हैं, उनको कोई साइन ना करे। लेकिन होता क्या है, ये सबके सब वहाँ पहुँच जाते हैं क्योंकि ये अपने घुटने टेकते हैं, क्योंकि ये अपनी कमज़ोरी दिखाते हैं, क्योंकि ये अपनी मजबूरी दिखाते हैं, या ये जाने क्या दिखाते हैं, इसलिए ये नौबत आती है। आज अगर हम प्रोड्यूसर्स के लिए रोना रो रहे हैं कि अरे प्रोड्यूसर सारे कंगाल हो गए, बिक गए, बॉलीवुड तो बिकने की कगार पर आ गया है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोई बाहर से लोग थोड़ी ना आए हैं, इन्हीं प्रोड्यूसर्स ने पैसा दिया है ना। इनके घर में किसी हीरो ने डाका तो नहीं डाला था ना, या कोई हीरो पहुंच गया कि मैं डाका डालूंगा आपके तिजोरी में, जितना पैसा मेरे को दो। आप ही तय करते हो, आप ही कहते हो इतनी बड़ी फिल्म हमने बना ली है, फिर आप ही कहते हो पिट गई है, अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये जो स्थिति आई है, इसके लिए ज़िम्मेदार वही लोग हैं जो हीरोज़ को बोरी भर भर के पैसा दे रहे थे, जो उनके आगे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे मसले पर आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड की बर्बादी का कारण ये ही बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो इतना सारा पैसा इन हीरोज़ पे खर्च करते हुए थे, ये जानते हुए कि ये हिट की गारंटी नहीं लेकर आते हैं? वरना सलमान खान की फिल्में फ्लॉप नहीं होती, शाहरुख खान की फिल्म फ्लॉप नहीं होती, आमिर खान की फिल्म फ्लॉप नहीं होती, अक्षय कुमार की फिल्म फ्लॉप नहीं होती, अनिल कपूर की फिल्म फ्लॉप नहीं होती, रणबीर कपूर की फिल्म फ्लॉप नहीं होती। कौन सा है ऐसा एक्टर है, हीरो है जिसकी फिल्म फ्लॉप नहीं होती? अजय देवगन की फिल्में फ्लॉप हुई हैं, सबकी फ्लॉप हुई हैं। तो अगर ये सबके सब फ्लॉप देते हैं तो आप इनकी मनमानी मुरादें क्यों पूरी करते हैं? फिर क्यों रोना रोते हैं? आप दर्शकों की सिंपैथी चाहते हैं क्या? दर्शकों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे सिनेरियो पर आपका अपना क्या कहना है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूं।